बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या है। सबसे पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना को डिफाइन करते हैं। So this is the total internal reflection. The total internal reflection occurs when light traveling from region of higher index of reflection. Means उस मीडियम से लाइट ट्रेवल करे जिस मीडियम की इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन हायर हो, ठीक है, टू द रीजन ऑफ लोअर इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लोअर इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। मींस ग्लास से एयर की तरफ, वाटर से एयर की तरफ लाइट ट्रेवल करेगी। strikes the boundary at an angle greater than the critical angle. बाउंड्री को ऐसे एंगल के साथ स्ट्राइक कर ले, इंसिडेंट लाइट बाउंड्री को ऐसे एंगल से स्ट्राइक करे जो एंगल हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो। आगे हम क्रिटिकल एंगल की वजाहत करेंगे। Such that all lights reflect back into the region of higher index of reflection. इस तरह स्ट्राइक करे कि तमाम लाइट जो है वो हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन वाले मीडियम में वापस आ जाए। सो दिस फिनोमेना इज नाउन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। लेट्स से we have two medium and this is the surface of a medium. Let's say the below medium is glass and the above medium is air. Air is a rare medium. Air is a rarer medium, yeah, rare medium. And glass is the denser medium. आपको याद होगा कि हमारे पास जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में ट्रेवल करता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंसी ग्रेटर होती है, क्योंकि लाइट रे जो है वो जब बेंड होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ठीक है, तो इसकी वजाहत करते हैं अब यहाँ। तो ये हमने रिफ्लेक्शन में स्टडी किया था कि जब लाइट हमारे पास ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में तो नॉर्मल से अवे बेंड होता है। ठीक है, मींस कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अब यहाँ पर हम वजाहत करते हैं। फॉर एग्जांपल इस डेंसर मीडियम से लाइट में लेट्स से विद द सर्टेन एंगल हम इसको स्ट्राइक करते हैं, वो इस तरह जा रहा है। ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। इसी पॉइंट पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि लाइट का अपना डायरेक्शन ये है, लेकिन ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी तो लाइट में हमारे पास इस तरह बेंड हो जाती है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब इस तरह है कि जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे इतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसके साथ ही बढ़ेगी। लाइट का अपना डायरेक्शन ये है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से बिकॉज दिस इज द डेंसर मीडियम एंड द अबव इज द रेयर मीडियम। ओके, तो ये और भी नॉर्मल से दूर जाएगी, मींस इस तरह जाती है। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्दर हम इसको और भी इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं।
तो लाइट का अपना डायरेक्शन ये है, लेकिन लाइट रे क्या करेगी, ये नॉर्मल से अवे जाएगी। लाइट का अपना डायरेक्शन ये है, लेकिन ये लाइट और भी नॉर्मल से दूर जाएगी। तो होते होते क्या होगा, ये लाइट में बिल्कुल सरफेस पर जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इट मींस दैट दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इंसिडेंस एंगल for which the angle of refraction is 90 degree. So this angle of incidence is known as a critical angle. This angle is equal to 90 degree, and this is known as a critical angle. Okay, अब आपको critical angle की समझ आ गई है, clear? तो हम इस तरह यहाँ पर बता सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। सो यहाँ से आप अज्यूम करें, अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी बढ़ाएं तो ये क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाती है ना। तो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाने की वजह से इसकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और भी बढ़ जाती है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब बढ़ जाती है तो ये और भी नीचे की तरफ आएगी, तो फिर हमारे पास लाइट रे दूसरी मीडियम में एंटर नहीं करता, बल्कि सेम मीडियम में टोटल लाइट जो है वो वापस आ जाती है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बढ़ गई, तो लाइट रे कंप्लीटली पहली वाली मीडियम में वापस आ जाती है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाती है तो हमारे पास टोटल इंटरनल के रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर होता है। क्लियर? इन तमाम डिस्क्रिप्शन से हमने अज्यूम किया कि हमारे पास सर्टेन कंडीशन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है। So there are two conditions for the total internal reflection. It means that without these two conditions or without any one condition of these two, there is no phenomena of total internal reflection. अगर हमारे पास इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? The light ray must travel from the denser medium to the rear medium. Light ray हमारे पास denser medium से rear medium में travel करेगा। Means medium of high refractive index से medium of low refractive index की तरफ वो travel करेगी। And the second one condition is the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle. Angle of incidence हमारे पास जरूर critical angle से ग्रेटर होनी चाहिए, तब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पॉसिबल है। आप यहाँ से डायग्राम से स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एट दिस स्टेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स द क्रिटिकल एंगल एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। नाउ इफ वी इंक्रीज फर्दर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द क्रिटिकल एंगल, तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसके साथ इंक्रीज होती है।
सो दैट्स व्हाई जब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 से बढ़ जाती है तो लाइट रे दूसरी मीडियम में नहीं जाती बल्कि सेम मीडियम में वापस आ जाती है एंड दिस इज द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हम इस टॉपिक में एक चीज इंसर्ट करते हैं इसमें से, वो क्या है, देन हाउ वी कैन फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम। किसी मीडियम के लिए हम किस तरह क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जिस तरह हमने स्नेल्स लॉ को स्टडी किया है, अब स्नेल्स लॉ की मदद से हम इसकी कुछ वजाहत करते हैं। सो स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जिस मीडियम से लाइट रे ट्रेवल करता है, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर इस मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इसकी साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये बराबर होगा दूसरी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके साथ और इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है इसकी साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मीडियम हमारे पास क्या है, द फर्स्ट मीडियम इज ग्लास, क्लियर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारे पास क्रिटिकल एंगल बनता है तो इसके लिए हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सो देयर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ओके, व्हेन it means that when the angle of incidence becomes the critical angle, let us see here. Okay, so the angle of reflection is 90 degree. जब हमारे पास angle of incidence critical angle बनता है तो angle of reflection 90 degree होता है। So putting the values in this equation, here is the angle of incidence is critical angle and the angle of reflection is 90 degree. So the value of 90 degree is what here? Sin 90 is equal to 1. Sin of 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, so इसको इसमें पुट करते हैं। क्लियर। अब बोथ साइड हम n2 को n1 पर डिवाइड करते हैं, बोथ साइड n1 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, so it becomes that sin of c is equal to n2 divided by n1. So by this way, by this equation we can find the critical angle because we put here the value of refractive indices of the medium and then take the sine inverse both sides, so we can easily find the value of critical angle for any medium. Okay, so this is the short description about the total internal reflection. Okay, and let us see here. Okay, see you soon for the next lecture inshallah. Thank you. Assalamu alaikum.